वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। मैं इंजीनियर दिनेश यूट्यूब चैनल ज्ञान बिंदु क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक पढ़ेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या होता है? देखो, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, ठीक है। और लॉस का मतलब क्या होता है? मैं इसको पी से दर्शाऊंगा। किससे दर्शाऊंगा? पी से। और लॉस का मतलब क्या होता है? हानि। और हानि को किससे दर्शा रहा हूँ? एल से। एक होता है खरीदना। खरीदने को क्या कहते हैं? खरीदने को मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसको मैं दर्शाऊंगा सीपी से। और एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब क्या होता है? बेचना। सेलिंग प्राइस, इसका मतलब क्या होता है? बेचना। इसको किसे दर्शाऊंगा? एसपी से। देखो, अब हम बात करेंगे प्रॉफिट की, केवल प्रॉफिट की। प्रॉफिट कब होता है? मान लो हमने एक गाय कितने में खरीदी? हमने एक गाय का क्रय मूल्य मान लिया। क्रय मूल्य को क्या बोलते हैं? सीपी मान लिया। सीपी कितना है? 500 रुपये। और एसपी कितना है? एसपी मतलब हमने एक गाय खरीदी कितने में? 500 में। बेच कितने में दी? 700 में। तो आप बताओ लाभ कितने का होगा? लाभ कितने का होगा बताओ? मतलब प्रॉफिट कितने का होगा? 200 रुपये का होगा कि नहीं होगा? ये बताओ। प्रॉफिट कितने का होगा? 200 रुपये का। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला कहाँ से निकल के आएगा? देखो, यहीं से आएगा। प्रॉफिट 200 का हुआ ना, तो 200 कब आएंगे? जब 700 में से 500 घटाएंगे। जब एसपी में से क्या घटाएंगे? सीपी घटाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रॉफिट। अगर यही गाय मान के चलो मैंने कितने में खरीदी? सीपी कितना था इसका? 500 रुपये। और यही गाय मैंने बेच कितने में दी? 300 रुपये में बेच दी। कितने में बेच दी? 300 रुपये में बेच दी। कितने रुपये में? 300 रुपये में। तो बताओ आप, लॉस होगा या हानि होगी? कितने का होगा? 200 रुपये का लॉस। तो लॉस कब आएगा? 200 कब आएगा? जब 500 में से 300 घटाएंगे, जब सीपी में से एसपी घटाएंगे। सीपी में से मैंने एसपी घटा दिया। आप यहाँ इसको समझ सकते हैं ढंग से, ध्यान से। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे बताओ। अब एक बार बताओ आप, हम निकालना चाह रहे हैं इसमें प्रॉफिट परसेंट या फिर लॉस परसेंट। तो एक बात ध्यान से सुनना। प्रॉफिट परसेंट क्या होता है? ये होता है हमेशा किस पर? हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? इस पर डिपेंड कर रहा है ना। मान लो मैं कोई चीज़ 500 रुपये की खरीद के लेके आया, उसको 700 में बेचूँ, ये मेरी मर्जी। मैं कोई चीज़ 500 में खरीद के लेके आया, उसको मैं 300 में बेचूँ, ये मेरी मर्जी। तो प्रॉफिट और लॉस किस पर होता है? हमेशा सीपी पर होता है। किस पर होता है? तो मैं लिख सकता हूँ प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट या लॉस, समझ जाना। पी का मतलब प्रॉफिट और एल का मतलब लॉस। हमेशा किस पर होता है? सीपी पर होता है। किस पर होता है? सीपी पर होता है, ठीक है। इसलिए लॉस परसेंट क्या जाएगा? एल बटा सीपी और इनटू में 100, ठीक है। एल बटा सीपी इनटू में 100 और प्रॉफिट आ जाएगा पी बटा सीपी इनटू में 100। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं आगे? ये बता दो, हाँ या ना। ये बात समझ में आ गई ना? अब एक चीज़ और ध्यान से सुनना। एक होता है एमआरपी। एमआरपी का मतलब क्या होता है? मार्क रिटेल प्राइस। ये हम किस में पढ़ेंगे? डिस्काउंट में, ठीक है। प्राइस, ये एमआरपी होता है, इसको याद रखना है। एमआरपी का मतलब क्या होता है? हमेशा जो एमआरपी होता है उस पर ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमें सारा सामान एमआरपी पे ही बेचे।
कुछ दुकानदार बेचते हैं एमआरपी पर सामान, लेकिन एमआरपी पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट तो मिलता ही है अधिकतर। मान लो कोई 20% डिस्काउंट दे रहा है, कोई 70% डिस्काउंट दे रहा है। आपने देखा होगा अगर एक बुक पे 340 रुपये हैं तो उस पर आपको 20% से डिस्काउंट देता है वो, तो वो बुक आपको कम में पड़ जाती है। ठीक है, 20% 15% तो देता ही है कम से कम। अब आगे आता है हमेशा ध्यान से देखना, सीपी का फॉर्मूला क्या होता है? एसपी इंटू में 100 और अब अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट, अगर लॉस होगा तो माइनस। समझ में आ गया? तो ये फॉर्मूला किसका होगा? एक फॉर्मूला आपको याद ये भी रखना है। क्या रखना है? सीपी बराबर क्या होता है? एसपी इंटू 100। बात आगे समझ में नहीं है? ये बताओ। देखो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 12 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन, 12 कलमों का क्रय मूल्य 8 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है ना, तो सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो 12 कलमों का क्रय मूल्य तो 12 गुना क्रय मूल्य, ठीक है, किसके बराबर है? 8 कलमों के विक्रय मूल्य के, तो 8 गुना में विक्रय मूल्य। तो इसमें क्या पूछा है आपसे? प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो देखो ध्यान से, क्रय मूल्य कितना रुपए है? 8 रुपये, और विक्रय मूल्य कितना है? 12 रुपये। तो कोई चीज़ हमने 8 रुपये में खरीदी और बेच कितने में दी? 12 रुपये में। तो प्रॉफिट कितने का होगा बताओ? लाभ कितने का होगा? 4 रुपये का होगा कि नहीं होगा? तो क्या पूछा? लाभ परसेंटेज। तो लाभ 4 रुपये का, तो लाभ परसेंटेज किस पर होगा? 4 बटा, क्योंकि लाभ बटा में क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 8, और गुणा में कितना? 100। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2 की परसेंटेज क्या होती है? 50%। तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया? 50%। बात आ गई समझ में? सेकंड क्वेश्चन क्या है? 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो इस लेन देन में लाभ या हानि ज्ञात करें। तो इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 8 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम गुणा में ऐसे लिखेंगे, किसके बराबर है? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 9 गुणा में विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य कितना रुपए है? 9, और 8 रुपये क्या है? विक्रय मूल्य। कोई चीज़ 9 में खरीद दी, बेच कितने में रहा है? 8 में। तो बताओ लॉस कितने का है, मतलब कि हानि कितने की है बताओ? 1 रुपये की। ठीक है, तो हानि परसेंटेज निकल जाएगा, हानि होगी तो हानि परसेंटेज निकलेगा। हानि 1 रुपये की, क्रय मूल्य कितना है? 9 रुपये, गुणा में 100। तो 1/9 की मैंने आपको भिन्न लिखवाई थी ना, परसेंटेज में क्या होती है? 11 सही 1/9 परसेंटेज। तो याद आएगा लॉस परसेंट। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर सकते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, एक नारियल व्यापारी पाता है कि 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात करें। तो करते हैं इसका हम सॉल्यूशन। 2750 गुणा में क्या करेंगे? क्रय मूल्य, और फिर उसके बाद क्या करेंगे? देखो 2750 नारियल का क्रय मूल्य 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2500 नारियल के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 2500 गुणा में विक्रय मूल्य। देखो 1 0 से 1 0 काट दी, 25 ढाई कितना होता है? 250, और 25 8 200, 25 से कम 25, 2 बचेगा, 25 से कम 25, तो 11 आ गए ना। आप बताओ किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य, ये जो इधर संख्या होती है ना उसको मानते हैं, और विक्रय मूल्य इसको मानते हैं तो उधर संख्या होती है। तो क्रय मूल्य कितना रुपये बताओ? 10 रुपये। विक्रय मूल्य कितना है? 11। क्रय का मतलब खरीदना, कोई चीज़ 10 रुपये में खरीदी और बेच कितने में दी? 11 में। तो लाभ कितने का होगा बताओ? 1 का। तो लाभ बटा क्या होगा? लाभ परसेंटेज निकालने के लिए लाभ बटा, देखो मैंने फॉर्मूला भी लिखवाया आपको, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणा में 100 होता है। अब आप इसको डिटेल से समझ सकते हैं इस सवाल में। लाभ 1 रुपये का, क्रय मूल्य पर होता है लाभ और हानि हमेशा 10 रुपये, और 1/10 की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/10 की परसेंटेज क्या होती है?
10 का भाग दे दो इसमें, 10%, तो प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया बताओ, 10%। बात आगे कि नहीं आगे समझ में बताओ, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य इसके विक्रय मूल्य का 80% है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखो करते हैं इसका सॉल्यूशन। एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का कितना है बताओ, विक्रय मूल्य का कितना है बताओ, का मतलब गुणा 80% है, कितना परसेंट है, 80%, तो 80% को 80/100 लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो क्रय मूल्य आप मुझे बताओ कि बटा का 100 इधर आके गुणा में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना, और विक्रय मूल्य के गुणा में क्या बच जाएगा, खाली 80 बच जाएगा। तो ध्यान से सुनना, 0 से 0 कट जाती है बराबर में, 10 से कम 10 और 1 मिनट, 2 5 10 और 2 चौक 8, क्लियर। तो क्रय मूल्य कितना है बताओ, 4, विक्रय मूल्य कितना है बताओ, 5। कोई चीज़ कितने में खरीदी, 4 रुपये में, बेच कितने में दी, 5 में, लाभ कितने का होगा बताओ, 1 का। तो लाभ परसेंटेज निकाल सकते हैं, 1 बटा क्रय मूल्य कितना है 4 और गुणा में कितना आ जाएगा 100, तो 1/4 का क्या होता है बताओ, 25% क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा कि नहीं जाएगा, ये बताओ। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नोट कर सकते हैं आप इसको भी। एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह इसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 5% का लाभ होता है, तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य क्या होगा। करते हैं इसका हम सॉल्यूशन, ध्यान से देखें। एक आदमी अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है, मतलब कि बात यह है कि उसने वो ख़रीदा कितने में होगा। मान लो कि एक टाइपराइटर इसने कितने में ख़रीदा, उसका सीपी कितना हो गया, 100 रुपये, उसका क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, सीपी 100 रुपये। मान लो इसने टाइपराइटर 100 रुपये में ख़रीदा था, इसको 5% हानि पर बेचता है, तो 5% हानि का मतलब होगा हमेशा कि इसको 95 में बेच रहे हैं, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा बताओ, 95, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यदि वह इसे 80 रुपये ज़्यादा में बेचे, मतलब कि इस टाइपराइटर को मतलब कि 80 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसको कितने % का लाभ होता है, तो उसको 5% का लाभ होता है। तो मतलब कि जो 100 रुपये में ख़रीदा था ना, इसको 5% का लाभ होता है, इसका मतलब 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है इसको ये, तो इसका मतलब 105 में बेचेगा। अगर 105 में बेचेगा ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि 95 से 105 का मतलब है कि 80 रुपये ज़्यादा में बेचेगा। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10, और 10 पर कितना रुपए है, 80 रुपये। इससे कह रहा है ये देखो, 5 जब 80 रुपये ज़्यादा में बेचेगा ना, तो 5% का प्रॉफिट होगा, तो 100 रुपये की चीज़ को 5% प्रॉफिट का मतलब 105 में बेच रहा है, तो 10 पर कितना 80, तो 80 कह रहा है ना, 80 रुपये ज़्यादा में बेचता है। तो यहाँ से देखो आप, इसमें कितना ज़्यादा है, 95 से 10 ज़्यादा है, तो 10 पर 80 बराबर करेंगे, ठीक है। 1 पर कितना हो जाएगा, 80/10, ठीक है। तो 100 पर कितना हो जाएगा, 100 पर मतलब है कि 80/100, 80/10 गुणा में 100, ठीक है। तो टाइपराइटर का क्रय मूल्य कितना जाएगा, 100 को 8 से गुणा कर लेंगे, कितना जाएगा आंसर, 800 जाएगा। तो 8 से इसका क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 3 रुपये की वृद्धि करने पर 7.5% की हानि 7.5% लाभ में बदल जाती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसका भी हम सॉल्यूशन करते हैं। देखो एक वस्तु के मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि हो जाती है,
₹3 की। तो 7.5% हानि की किस में बदल जाती है? 7.5% लाभ में बदल जाती है। तो देखो 7.5%, मान लो कोई चीज़ उसने ₹100 में खरीदी थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो 7.5% किस में, हानि किस में बदल रही है? लाभ में। तो 7.5% हानि का मतलब क्या होगा? लॉस किस में बदल रहा है? देखो अब कितने बेचे गए? 92.5 में बेचे गए, इसका मतलब, ठीक है ना। अब कह रहा है कि ये 7.5% लाभ में बदल रही है, तो इसका मतलब क्या है? प्रॉफिट में बदल रही है 7.5%, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगी? 107.5। क्लियर? इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ? 107 में से 92 गए, कितने बचेंगे? 15 बचेंगे, नहीं बचेंगे? बताओ, बचेंगे ना 15। 107.5 में से 92.5 जब घटाओगे तो कितना बचेगा बताओ? 15 ही तो बचेगा। तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही थी? 15 पर ₹3 की वृद्धि हो रही थी। एक कितने पर होगी? 3/15, ठीक है। और गुणा में कितना जाएगा? 100। 100 पर कितनी होगी? तो देखो 3 एकम 3 और 3 पर 15, 5 का भाग देंगे 100 में तो ₹20 आ जाएगा इसका। क्या जाएगा? तो क्या पूछ रहा था इसमें भी? है सीपी पूछ रहा। तो सीपी कितना रुपये आ गया? ₹20 आ जाएगा। राहुल ने एक वस्तु खरीदी और उसे 5% हानि पर बेचा। यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और ₹33 ज़्यादा में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। करते हैं हम इसका भी सॉल्यूशन। राहुल ने एक वस्तु खरीदी, कितने रुपये में हमें नहीं पता, लेकिन हमने मान लिया कि इसको ₹100 में खरीदा होगा, ठीक है। राहुल ने एक वस्तु को कितने रुपये में खरीदा? ₹100 में। और कह रहा है 5% हानि पर बेचा। तो ये सीपी हो गया कि नहीं हो गया बताओ? तो 5% हानि पर बेचा, इसका मतलब 5% हानि का मतलब क्या है? लॉस। तो ये कितने में हो जाएगी बताओ? ये वस्तु 95 में बेची होगी इसने, तो ये बेची है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? एसपी, ठीक है। अब वो कह रहा है आगे, और ₹33, अब वो कह रहा है यदि वह इसे 10% कम में खरीदे और ₹33 ज़्यादा में बेचे तो उसे 30% का लाभ होता है। क्या कह रहा है? यदि वह इस वस्तु को 100 में नहीं खरीद गए, कितने में खरीद रहा है? 10% कम में, तो मतलब 90 में खरीद रहा है। तो ये भी सीपी हो जाएगा इसका। ये CP2 है, ये CP फर्स्ट था, तो उसको ₹33 का क्या होता है? यदि कह रहा है ₹33 ज़्यादा में बेचे, यदि इसको 10% कम में खरीदे तो 10% कम में खरीद लिया, मतलब 90 में, ठीक है। 10% कम में का मतलब है कि मतलब लॉस पर खरीद रहा है इसको, 100 में नहीं खरीद कर 90 में खरीद रहा है। तो उसको यदि वे कह रहा है कि ₹33 ज़्यादा में बेचे, तो मतलब कि ₹33 ज़्यादा में रुपये आए, तो इन दोनों का एसपी यहाँ पर क्या है वो, तो कितने % का लाभ होता है, हानि होती है? 30% का लाभ होता है। तो इसका मतलब 130 आ जाएगा यहाँ पर, ऐसे। लेकिन एक बात याद रखना, 90 का 30% कितना होता है? 117 होता है, यह याद रखना है, ठीक है। 90 का 30% प्रॉफिट पर बेच रहा है ना, तो 90 का 30% कैसे निकालेंगे? 90 गुणा 30% मतलब 130%, इससे ये कट जाएगा, तेरे नंबर 117 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है? ₹33 ज़्यादा में बेचे, तो ₹33 मतलब यहाँ पर रुपए है, ये यहाँ पर और यहाँ पर अंतर कितने का है बताओ? 22 का अंतर है। तो 22 पर कितना रुपये बताओ? 22 को किसके बराबर करेंगे? 33 के बराबर कर देंगे। 1 को किसके बराबर करेंगे? 33/22। और क्या कह रहा है? 100 पर कितने में खरीदा? तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 को इससे काटो, 50 बार कटेगा, 50 को 3 से गुणा करेंगे, ₹150। तो ₹150 क्या आ जाएगा इसका? लास्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यापारी प्रतिशत लाभ की गणना क्रय मूल्य पर और दूसरा व्यापारी विक्रय मूल्य पर करता है। जब उनके विक्रय मूल्य समान होते हैं तब उनके वास्तविक लाभ का अंतर ₹85 है और दोनों 20% लाभ का दावा करते हैं, तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? आपसे पूछा क्या है इसमें? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका मतलब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं और समझते हैं कि सवाल किस प्रकार से होगा। ध्यान दें आप इस सवाल पर। एक व्यापारी लाभ की गणना एक तो क्रय मूल्य पर और दूसरा विक्रय मूल्य पर। तो ध्यान से समझते हैं।
आप बताओ दोनों का जो प्रॉफिट दे रखा है ना, ये प्रॉफिट, ये तो किस पर कर रहा है प्रॉफिट बताओ, सीपी पर। और ये तो पहला व्यापारी हो गया, एक हो गया दूसरा व्यापारी, ये प्रॉफिट किस पर कर रहा है बताओ, एसपी पर कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई कि ना गई बताओ। और दोनों का प्रॉफिट क्या है, 20% है। मेरी बात ध्यान सुनना, 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5 होती है कि नहीं होती, आप ये बताओ, होती है ना। आप बताओ अगर 5 इसका सीपी है और 1 क्या है इसका प्रॉफिट हो रहा है, डेफिनेट है, तो इसका एसपी क्या हुआ होगा बताओ, क्या 6 रुपये होगा कि नहीं होगा, ये बता दो हाँ या ना। ठीक है ना, क्योंकि ये किस पर कर रहा है, सीपी पर कर रहा है ये प्रॉफिट। अब की बार देखो फ्रैक्शन तो 20% की वही होती है 1/5। तो मेरी बात ध्यान सुनना, अब की बार तो ये 5 है ना, ये क्या है पता है, ये 5 क्या है, सीपी नहीं है, ये 5 एसपी है। अगर कोई चीज़ उसने बेची होगी 5 रुपये में, तो मतलब 1 रुपये तो प्रॉफिट हुआ होगा उसको, तो इसका मतलब क्रय मूल्य कितना हुआ होगा उसका। अब 4 रुपये हुआ होगा कि नहीं होगा बताओ। कोई चीज़ 4 रुपये में खरीदेगा, 1 रुपये प्रॉफिट, तो 5 रुपये में बेच रहा है ना, नहीं बेटी बात समझ में। तो ये क्या है, इसका सीपी है। तो इतनी बात आप क्लियर समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान समझो। जब उनके विक्रय मूल्य समान होते हैं तब उनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपये है। कितना रुपये है, उनके वास्तविक लाभ का अंतर कितना है, 85 रुपये है। तो आप मुझे बताओ, ध्यान से समझो इसको, इनके सीपी बराबर कर लो आप यहाँ पर, सीपी, और यहाँ पर क्या है, एसपी, चाहे आप इधर लिख दो, एसपी इधर लिख दो। इसका सीपी क्या है बताओ, 5 रुपये। इसका सीपी क्या है बताओ, 4 रुपये। इसका एसपी क्या है बताओ, पहली वस्तु का 6 रुपये, और दूसरी वस्तु का एसपी क्या है बताओ, 5 रुपये। तो इसके मैंने बताया आपको, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, जब उनके क्या समान होते हैं, विक्रय मूल्य समान होते हैं। तो विक्रय मूल्य समान कर लो। आप बताओ कैसे होगा, इसको 5 से गुणा कर लो और इसको भी 5 से करना पड़ेगा। ठीक है, इसको 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा। दोनों समान हो गए कि नहीं हो गए बताओ। ये तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ये कितना जाएगा 24, और ये कितना जाएगा 30, और ये भी कितना हो जाएगा 30। इतनी बात समझ में आ गई कि ना, आगे बताओ। ठीक है, ये 25 और ये 24, ये 30 और ये क्या है 30। ये क्या है बताओ, क्रय मूल्य, और ये क्या है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य समान होते हैं तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में बताओ, अगर इनके वास्तविक लाभ का अंतर 85 रुपये है, कितना रुपये है, देखो ये कोई सीपी 25 रुपये में, ये कितनी है 30 रुपये में, और दूसरी वस्तु का क्या है, ये 24 रुपये में, तो ये कितना रुपये में 30 रुपये में। तो क्या कह रहा था बताओ, क्या कह रहा था जल्दी से बताओ। इनका जो एसपी है ना, वो तो सेम है ना दोनों का, आप किसी से ही निकाल लो, किसी से ही निकाल लो। इन दोनों का अंतर कितना है बताओ, इन दोनों का क्या कह रहा है, इनके सीपी का अंतर कितना है, 85 रुपये है ना। तो एक है ना, एक की वैल्यू कितनी 85 रुपये है। ठीक है, तो एसपी की वैल्यू मतलब कि विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या जाएगी, तो एक क्या 85, तो 30 से गुणा कर दो, कितना जाएगा 3 5 15 का 5 हाथ से ले, 1 24 और 1 25, तो 2550 रुपये। इसकी भी 30, इस बराबर क्यों किया है, बराबर इसलिए क्या है, चाहे आप इस पहली वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लो, चाहे आप दूसरी वस्तु का निकाल लो, किसी भी दोनों का निकाल लो, सेम आ जाएगा 2550। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा बताओ, प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य आ जाएगा 2550 रुपये। ठीक है ना, 2550 ही आएगा ना। ठीक है, नोट कर लो आप इसको।